भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। भोपाल में बाणगंगा क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया सुंदरकांड का पाठ। भोपाल में हिंदुओं के बयान पर विधायक का बयान, कहा हिंदुओं का पलायन नहीं होगा। भोपाल में पुलिस के लिए एडीजी ने लिखा पत्र, कहा नवनियुक्ति पुलिस को रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत। नरसिंहपुर में आदिवासी हॉस्टल के स्टूडेंटों का स्वास्थ्य परीक्षण। महिलाओं से संबंधित उपलब्ध कराई जानकारी। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल द्वारा नेहरू नगर के भारतीय वन प्रबंधन संस्थान नेहरू नगर में स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्य मंत्री वन पर्यावरण विभाग दिलीप अहिरवार शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास के क्षेत्र में वन निगम ने अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। वन ने लाभांश का कार्य किया है। आजीविका के कार्य के लिए 40 से 45 करोड़ के लाभांश का कार्य किया गया और भविष्य में इसमें और अधिक संभावनाएं हैं। हमने अपनी 50 वर्ष की यात्रा में अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। कई क्षेत्रों में वन को भी डेवलप किया है। कई प्रकार से वन से जुड़े हुए आजीविका वाले कई कामों को किया है। 40-45 करोड़ का तो लाभांश वितरण का भी काम किया है। लेकिन हमने कहा कि और आगे बढ़े। वन विकास निगम के माध्यम से बड़ी संभावना है। भविष्य में वृक्षारोपण के कामों को करते ही जैसे हमारे वनों को समृद्ध करने का काम किया है, वन्य जीवों से भी जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वन के जो मूल लकड़ियां हैं, उन लकड़ियों के आधार पर भविष्य में और उसका बेहतर उत्पाद के रूप में निर्यात करे, प्रदेश के, देश के सबके काम आए। ऐसे अच्छे कामों को करते करते वनों के प्रति लोगों की जागरूकता जमे और जो मूल उद्देश्य वन विकास का अर्थ है, जब विकास होने में वनों की बड़ी भूमिका और वन का विकास ये प्रदेश की विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने अपनी ओर से शुभकामना दी। एक बार फिर माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल के बाणगंगा क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन की खबर मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद अगर संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता बाणगंगा क्षेत्र में पहुंचकर सुंदरकांड का पाठ करने लगे। भारी बारिश के बीच सुंदरकांड कर रहे कार्यकर्ताओं के आसपास भारी पुलिस बल तैनात की गई। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि लंबे समय से हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा था। हिंदू समाज के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया है। इसमें मुख्यतः जो फरियादियां थी महिला, उसके द्वारा कुछ शरारती तत्वों के विरुद्ध अभद्रता किए जाने संबंधी आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना टीटी नगर द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इनमें जो आरोपित हैं वो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और जो भी विधिक प्रक्रिया का पालन है उसको करते हुए हम लोग ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। यहाँ बाणगंगा क्षेत्र में हमारे हिंदू परिवारों को प्रताड़ित मुस्लिमों द्वारा किया जा रहा था, जिसको लेकर ये जानकारी हिंदू समाज को लगी तो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में समस्त हिंदू संगठन सभी लोगों ने यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन से हम कार्रवाई की मांग करते हैं, अन्यथा हमें उग्र आंदोलन। बाणगंगा में हिंदुओं के पलायन पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया, जहां रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं का पलायन नहीं होगा, बल्कि हिंदुओं को परेशान करने वालों का पलायन करा दिया जाएगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा। हिंदुओं के पलायन का समाचार अत्यधिक पीड़ादायक है। मैं सकल हिंदू समाज की एकजुटता के लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। साथ ही जिला प्रशासन से आग्रह है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल के बाणगंगा के जो पलायन का समाचार प्राप्त हुआ है वो बड़ा दुखद है और वहां सकल हिंदू समाज ने जो प्रदर्शन किया है मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन और थाना और सभी को ये कहा जाएगा कि ऐसे कौन अपराधी हैं जिनके कारण वहां हिंदू समाज पलायन कर रहा है, उन अपराधियों को पकड़ो, उनमें 4 जूते लगाओ और जेल भेजो।
वहां से हिंदू समाज का पलायन नहीं होगा, बल्कि जिनके कारण हिंदू पलायन कर रहे हैं ऐसे लोगों का वहां से पलायन करा दिया जाएगा। लेकिन हिंदू समाज का किसी भी कीमत पर पलायन नहीं होगा। ये हमारे जिला प्रशासन और सारे लोग वहां देखेंगे और इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस के लिए एडीजी ने एक पत्र लिखकर आदेश जारी किया, जिसके अनुसार सभी नवनियुक्त पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दौरान रामचरितमानस पढ़ने की जरूरत है। जिसके बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश एडीजी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कहीं न कहीं रामचरितमानस से लोगों का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। भगवान राम की कथा पढ़ने से अच्छे विचार आएंगे, सत्कर्म मार्ग पर पुलिस के लोग रहेंगे। वहीं प्रदेश में नशा प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में नशा करना और बेचना दोनों अपराध है। ऐसे में सीएम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपराधियों की धरपकड़ भी होगी और जो नशे का कारोबार करते हैं उन्हें किसी भी तरह से छोड़ा नहीं जाएगा। एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो दुनिया को सद्बुद्धि के लिए, सतमार्ग के लिए और साथ में व्यक्ति के अंदर अब आत्मसम्मान के लिए और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ग्रंथ है। इसका अध्ययन करने से, इसके पाठन पठन से हमें दूसरों के प्रति सद्भावना पैदा होती है, हमारी दृष्टि पवित्र होती है, हमारा आत्मविश्वास ताकतवर होता है और छोटा सोच खत्म होकर समग्र दृष्टि से सोचने लगते हैं। क्योंकि राम एक ऐसे हैं जो लोग खुद कष्ट में रहना रहे पर दुनिया को उनने कभी कष्ट नहीं दिए। इसलिए रामचरितमानस जब ध्यान में आएगा, चरित्र में आएगा, पाठन पठन में आएगा तो व्यक्ति का कल्याण भी होगा और दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति दृढ़ता के साथ कार्य भी कर सकता है। इसके लिए जो एडीजी ने एक स्वाभाविक पत्र या आदेश जारी किया है। श्रावण मास के पावन अवसर पर सेंधवा शहर स्थित प्राचीन राजराजेश्वर सरकार शंभुनाथ कपिलेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये मंदिर अहिल्याबाई होलकर कालीन काल में निर्मित और ऐतिहासिक किले परिसर में तालाब किनारे स्थित है। बाबा का दरबार भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। श्रावण मास में हर रोज विशेष श्रृंगार और पूजन किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंचामृत से बाबा का अभिषेक कर भव्य श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद महाआरती होती है। वहीं शाम को जलाभिषेक के साथ दिव्य श्रृंगार किया जाता है। मंदिर को कई प्रकार के फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। हर सोमवार और अन्य दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। राजराजेश्वर महादेव की आराधना से श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति का अनुभव कर रहे हैं। सावन के जो दूसरे सोमवार में ही श्रृंगार का महत्व हम मानते हैं मंदिर में। और यहाँ दर्शनार्थियों की तादाद तो सैकड़ों में आती है। मतलब सवेरे से ही 3 बजे से लोग लगातार जो है अभिषेक पूजा के लिए यहाँ मंदिर में पहुंचते हैं और दिन भर यही कर्म, मतलब पूजा पाठ का कर्म और अभिषेक का कर्म जो दिन भर चला करता है। क्या मनोकामना भक्तों की किस तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती है? ये राजराजेश्वर की महिमा ऐसी है कि क्षेत्र में, जो बड़वानी जिले के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर आज की तारीख में ये अहिल्याबाई होलकर के हाथ से निर्मित है मंदिर और अपने आप में इतना सिद्ध है कि यहाँ कोई मनोकामना लेकर के आता अपनी इच्छा के अनुसार उसको भगवान फल देते हैं। बाबा का नाम भी होलकर कालीन में किस नाम से दर्ज है? इनका होलकर कालीन में राजराजेश्वर के अलावा कपिलेश्वर भी इनका नाम दर्ज है जो रिकॉर्ड में है। जिला मुख्यालय के उमंग स्वास्थ्य केंद्रों में आज आदिवासी हॉस्टल के स्टूडेंटों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ और महिलाओं से संबंधित बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक की समझाएं दी गई और होने वाले साइड इफेक्टों के बारे में भी बताया गया। बता दें कि साथ ही साथ बच्चे का स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी किया गया, जिसमें सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए और मानसिक रूप से परेशान बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। आज अनुसूचित जनजाति आदिवासी हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल से बच्ची आई हैं, जिनको हम लोगों ने स्वास्थ्य तक की जानकारी देना है, माहवारी से रिलेटेड जानकारी देना है और जो किशोर अवस्था के दौरान जो उनमें परिवर्तित होते हैं उसके बारे में मैंने जानकारी दी। तो कई बच्चों को बहुत ज़्यादा माहवारी की, वाइट डिस्चार्ज की, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है। कई बच्चे जो हमारे मन कक्ष के जो सर हैं
उनसे भी मिलके हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें कई बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी भी दी है। उनसे भी कई बच्चे थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य से थोड़ा सा परेशान है, ग्रसित हैं, तो उनको भी काउंसलिंग करी। नरसिंहपुर के ग्राम तिदनी में किसान अनिल कुमार पटेल को मक्का बोना महंगा पड़ गया। दरअसल अनिल ने रमा बीज भंडार से अपनी 6 एकड़ जमीन के लिए मक्का खरीदा, लेकिन खरीदी हुई मक्का खेत में उगी नहीं, जिससे किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। किसान द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी मामले के कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल किसानों के साथ हो रही ठगी पर जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है, देखना बाकी है। रामा बीज भंडार। ये कहाँ पे है? रेप्टा पुल के पास। अच्छा, आपने कितने एकड़ में लगाया था? 6 एकड़ में 40 किलो बीज लिया था। तो उसमें बीज लगाने के लिए अपन क्या करते हैं? फिर शुरुआत में क्या होता है? बखन्नी होती है, रोटरिंग होती है, फिर उसके बाद बोनी होती है। उसके बाद अपन बीज लगाते हैं। उसमें खाद डाल के सब। 6 एकड़ में आपने लगाया था, उसमें बीज नहीं लगा? उगा नहीं, 10 से 15% हुआ है। दुकानदार को आपने बताया? क्या बोला दुकानदार ने? दुकानदार ने बोला देखते हैं बस, कुछ नहीं। मेरी कोई लिखित शिकायत हमारे पास आया नहीं कृषि विभाग में, और जैसे अगर हमारे पास लिखित शिकायत आता है तो हम डेफिनेटली उस कंपनी के ऊपर में और वो जो विक्रेता है जिनसे किसान भाई ने मक्का खरीदा उसके ऊपर निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई एक तो ये है कि अगर पहले तो ये रहेगा कि उसका जो माल है उसको बैन किया जाएगा और दूसरा लाइसेंस इसका निरस्त किया जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा अगर स्थिति खराब रहेगी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। अनिल पटेल टिंगरी वाले मक्का का बीज ले गया तो प्रभात छूट का जो जमा नहीं उसके बदले में दूसरा दे दिया, वो जम गया, उनका खेत क्लियर है। उनकी एक शिकायत है आपके यहाँ से जो बीज ले गए थे वो उगा नहीं। हाँ ना, बोनी करते सब करते किसान परेशान होता है ना, उसके बाद बीज लगता है वो उगता नहीं है ना। किसान दुकानदार के ऊपर भरोसा करके बीज ले आता है ना, वो नगद ले आता आप लोगों से ना, और उसके बीज नहीं लगता है, उगता नहीं। वो सर कंपनी की गलती है, वो बीज की खराब हो रही है, वो बीज जमा नहीं था, इसके बदले में अपन ने उनको दूसरा दे दिया था। अच्छा, आप किसान का नुकसान हुआ, आपने कंपनी को कुछ लिखित शिकायत नहीं करी? हाँ, कंपनी को लिखित शिकायत की, अभी जवाब नहीं आया है। बड़वानी में सेंधवा ग्रामीण पुलिस पर अवैध शराब जब्त मामले में गड़बड़ी पाए जाने का एसपी जगदीश डावर ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि जब्त की गई शराब ज्यादा थी, लेकिन पेटी कम शराब बताई गई, जिसके चलते एसपी ने सेंधवा ग्रामीण थाना प्रभारी दिलीपुरी, 2 सहायक उप निरीक्षक आशीष पंडित और चंद्रशेखर पाटीदार, 2 प्रधान आरक्षक तरुण राठौर और विनोद मीणा पर कार्रवाई की। गंज थाना पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नरसिंहपुर स्टेशन क्षेत्र में 300 लीटर महुआ लाहन नष्ट किया और 62 लीटर अवैध शराब जब्त की। आरोपी हेमंत उर्फ राजा अपने गन्ने के खेत में शराब बनाकर लोगों तक सप्लाई करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार वे लंबे समय से नाले के गंदे पानी से शराब बनाकर लोगों को बेच रहा था, जिससे लोगों की जान को खतरा था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। हेमंत उर्फ राजा पिता सीताराम निवासी बड़गांव का सूचना मिली कि अपने गन्ने नाले के पास में गन्ने के खेत में जो है अवैध शराब का जखेरा छिपा के रखा है। मुखबिर सूचना पर जो दबिश दी गई तो वहां पर जो है 62 लीटर जो है महुआ शराब मिली और 300 लीटर लहान जो है कुप्पियों में भरा हुआ था, जिससे कि अगले दिन शराब निकाली जानी थी। उन सभी 300 लीटर लहान को जो है वो नष्ट किया गया और 62 लीटर शराब जो है कच्ची महुआ शराब जब्त की गई और आरोपी को जो है वो जेल भेजा गया। शिवपुरी के बड़ौदी क्षेत्र में फॉरेस्ट चौकी के पास थीम रोड पर गुरुवार रात एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नर तेंदुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग के अनुसार मृत तेंदुआ लगभग 3-4 वर्ष का था। प्रारंभिक जांच में सिर में गंभीर चोट से मौत की आशंका जताई गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मौत का सही कारणों की पुष्टि हो पाएगी। घटनास्थल माधव टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जहां हाल ही में 7 बाघों की सक्रियता देखी गई। इससे तेंदुए जंगल की बजाय किनारे इलाकों में विचरण कर रहे हैं। बीते दिन नोन कोलूपुलिया, चिकारा होटल और फॉरेस्ट चौकी क्षेत्र में तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज की गई।
वन विभाग घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर वाहन और चालक की पहचान में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की परंपरा में हरेली मानव और प्रकृति के जुड़ाव को नमन करने का उत्सव है। हरेली आती है तो छत्तीसगढ़ के खेत खलिहान, गांव, शहर, हल और बैल, बच्चे, युवा, महिलाएं सभी इस पर्व के हर्षोल्लास से भर जाते हैं। जिस हरेली पर्व से छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत होती है, उसके स्वागत में मुख्यमंत्री निवास के द्वार भी सज गए हैं। पूरा मुख्यमंत्री निवास श्रावण अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व की सुघर परंपरा के रंग में रंग गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में हरेली पर्व का गरिमा में आयोजन हुआ। त्योहार मनाने के लिए पूरे परिसर को ग्रामीण परिवेश में सजाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार की मुख्य ध्येय है। दादा सिवान जवान सभी संगवारी मल्ला हरेली त्योहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज मुख्यमंत्री निवास में पिछले साल की भांति हरेली त्योहार के आयोजन किए गए से समारोह के, और उनमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब, हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, हमारे निगम मंडल के सभी अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बंधुगण और हमारे नाचा पार्टी के भाई मन भी सब यहाँ आइन हैं। उमला भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज यहाँ हमन पूजा करे हन शिव पार्वती के, धरती माता के, गौ माता के, और ये दुआ मांगे हन कि ये साल के पहला त्योहार है तो साल भर छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो, किसान मन के घर में से बरकत हो। और यहाँ कृषि विभाग बहुत औजार मन के प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सबसे आग्रह है कि उला देखें भी खरीदें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानंदी भवन में समाज कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जहां सीएम ने कहा कि समय की मांग है कि 100% दिव्यांगजनों को कौशल युक्त बनाया जाए, जिसमें वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दिशा में कार्य योजना बनाकर तीव्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वृद्धाश्रमों, अनुदान प्राप्त दिव्यांग संस्थानों और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया जाए। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार हुनरमंद बनाकर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न केंद्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। वहीं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बैठक में कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले बेघर, बेसहारा, घूमतू दिव्यांग बच्चे और महिलाएं यदि पुनर्वास की आवश्यकता में हो तो उन्हें तत्काल पुनर्वास केंद्रों में पहुंचाने का पुख्त व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के शासकीय निवास पर सुबह से हरेली की घूम रही है। उप मुख्यमंत्री सपरिवार हल और कृषि औजारों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर गौ माता को आटे की लोदी और गुड़ खिलाया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, विधायक रोहित साहू और मोतीलाल साहू भी हरेली पर्व में शामिल हुए। बता दें कि हरेली पर उप मुख्यमंत्री साव के निवास पर चहुं ओर छत्तीसगढ़ संस्कृति, लोक जीवन और खानपान की झलक दिखी। उन्होंने हरेली पर्व में शामिल होने अपने निवास पहुंचे सभी लोगों का परंपरागत छत्तीसगढ़ी व्यंजन खिलाकर स्वागत किया। इसके साथ ही अपने निवास में शीशम का पौधा लगाया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा शिक्षा द्वारा के हितों के लिए मांगों पर तत्परता से निर्णय लेने के लिए आभार प्रकट किया गया। प्रकोष्ठ ने मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों को बोल्ड पोस्टिंग के 1 साल की कमी करने के निर्णय की सराहना की। इसके साथ ही पीजी की पढ़ाई कर रहे युवा डॉक्टरों को स्टाइपेंड को पुनः 2 वर्षों से 3 वर्ष करने, मेडिकल अफसरों की पोस्टिंग करने जैसी प्रकोष्ठ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रकोष्ठ ने स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद दिया।
धरसीवा विधानसभा के विधायक अनुज शर्मा ने ग्राम पंचायत मोतीमपुर, मधईपुर, छिड़िया, आलेसुर और पुंचरी में जन चौपाल का आयोजन कर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता का विकास ही उनकी असली ताकत है। विधायक शर्मा ने जनता को भरोसा दिलाया कि मैं राजनीति में नाम या पद के लिए नहीं आया हूं, मेरी प्राथमिकता सिर्फ आप लोगों के लिए सेवा है। विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिस्तर दशहरा पर्व के प्रथम पूजा विधान पाट यात्रा को हरियाली अमावस्या के दिन मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने प्रांगण में संपन्न किया गया। इस पूजा विधान को पूरा करने के लिए ग्राम बिलोरी के जंगल में साल के पेड़ का चयन कर पूजन अर्चन कर काटा गया। इस लकड़ी से रथ निर्माण के लिए बनाए जाने वाले औजार परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर रस्म पूरी की गई। साथ ही विश्व प्रसिद्ध बिस्तर दशहरे का शुभारंभ किया गया। हरियाली अमावस्या तिथि में प्रतिवर्ष पाट यात्रा विधान का संपन्न होता है और पाट यात्रा से यह प्रारंभ होकर 75 दिन निर्विवाद रूप से प्रतिवर्ष यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा का संपन्न होता है। आराध्यमयी दंतेश्वरी मावली माता से प्रार्थना करते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति जो हमारी ऐतिहासिक पारंपरिक दशहरा का इस वर्ष भी संपन्न होगा। और आज पाट यात्रा विधान का अभी संपन्न हुआ है, क्योंकि यह हरियाली अमावस्या तिथि को वर्ष का पहला त्योहार के रूप में मनाते हैं। हमारे बस्तर के लोग इसको अमोस त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। हमारे खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए कई औषधि पौधों को लगाया जाता है, पशुधन को, हमारे गौ माताओं को औषधि खिलाया जाता है। इस प्रकार से यह हरियाली अमावस्या तिथि का बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिन से यह पाट यात्रा का विधान संपन्न होता है। बस्तर दशहरा का स्टार्ट हुआ, आज का जो पूजा हुआ विधान, इसका नाम है टुल्लू कोटला। जो रथ को बनाते हैं ना, उसको जो है ना चक्का अचानक घुमाते समय गुस्सा समय जो है ना इसको 2 आदमी पकड़े बोए रहते हैं, उसके बाद अचानक से जो है ना मारते हैं। आज मतलब हरियाली अमावस्या के मौके पर बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने गुरुवार को पाट यात्रा पूजा विधान के साथ ही विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गया, जहां बस्तर दशहरा पर्व के प्रथम पूजा विधान में सांसद दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरणदेव, महापौर संजू पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और दशहरा पर्व समिति के पारंपरिक सदस्य माझी चालकी, मेंबर मेंबरीन, पुजारी, गायता, पटेल, नाइक, पाइक, सेवादार के साथ ही बड़ी संख्या में जन समुदाय शामिल हुए। कांकेर जिले के एक कमांडर सहित कुल 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये सारी नक्सली राघाट, परातापुर एरिया कमेटी और मार डिवीजन में सक्रिय थे। बता दें कि आत्मसमर्पण नक्सलियों पर 62 लाख रुपए इनाम घोषित था। वहीं नक्सलियों ने शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। ये छत्तीसगढ़ शासन की जो सरेंडर नीति है उससे प्रभावित होकर आज 13 माओवादी अपने संगठन छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 10 लाख के इनामी कंपनी कमांडर है और अन्य 8 लाख इनामी है जो बहुत ही सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय रहे। 5 लाख इनामी 3 है और अन्य लोगों को सब मिलाकर 62 लाख इनामी आज कांकेर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें उत्तर विधायक पुरेंद्र मिश्रा दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दिव्य मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने सपत्नी के साथ मां के पावन दरबार में विधिवत दर्शन कर समस्त क्षेत्रवासियों के सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की। मां दंतेश्वरी देवी बस्तर अंचल की कुलदेवी मानी जाती है और 52 शक्तिपीठों में उनका ये पवित्र मंदिर एक प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। कोड़ागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षण और बिस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह के निर्देशन और जिलाध्यक्ष सूरज यादव के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिक राकेश धीवर द्वारा आबकारी आरक्षक और जिला बल की लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए युवक युवतियों को निःशुल्क कोचिंग दिया जा रहा है। बता दें कि 27 जुलाई को आबकारी आरक्षण की लिखित परीक्षा होनी है,
जिसको देखते हुए पूर्व सैनिकों द्वारा 24 जुलाई को आबकारी आरक्षण की लिखित परीक्षा के अभ्यास के लिए OMR सीट के माध्यम से मॉडल टेस्ट लिया गया, जिसमें लगभग 100 युवक और युवतियों ने भाग लिया। इसके चलते अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ निःशुल्क कोचिंग भी दिया जा रहा है, ताकि जिले से अधिक संख्या में युवक युवतियां का फोर्स में चयन हो सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।